चौथे अध्याय का 39वां 39 श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। ये लाइन सारा समय बोली जाती है। ये हम लोग के सत्संग की खास दादाजी की पॉइंट। खाली लाइन क्या होती है? ऊपर लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्लोक का है ये। तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परां शक्तिमय चिरेणान्य धरांग दिग गच्छति। तो ये इसमें तीन चीजें बोलती हैं, तीन चीजें आती हैं। श्रद्धावान, पहली श्रद्धा है, दूसरी तत्परा लिखा है, तत्परता हो, और तीसरा क्या है? जितेंद्रियता। ये बोला संयत, अपनी इंद्रियों को संयत में रखना, वही जितेंद्रिय है। अब ये तीन चीजें जो हमारे जीवन में आनी चाहिए, इस श्लोक में पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, वही ज्ञान को प्राप्त होता है। माने यदि हमारे को ज्ञान प्राप्त करना है तो इनका होना बहुत जरूरी है। बिना श्रद्धा के, बिना तत्परता के, बिना संयम के, ज्ञान जीते हुए बिना हम ज्ञानी नहीं हो सकते। ज्ञान हमारे भीतर नहीं आएगा। हम खाली पढ़ लें, सुन लें, साथ में दोनों चीज की आवश्यकता होती है। हम सोचे कि आराम से मिल जाएगा, बुद्धि से हम इसको जान लेंगे, असंभव। जो जानने वाली चीज है, तो यहाँ पे जो जितेंद्रिय बोल रहे हैं, तो इसमें हम बोलेंगे हम अपनी इंद्रियों को जीते। प्रश्न उठता है कि हम इंद्रियों को फिर कैसे जीते? इंद्रियां तो मिली हैं, यूज करने के लिए ही है। पर अगर बोलते हैं संयम, इंद्रियों का संयम, तो फिर क्या होता है? हम दबाने लगते हैं, दबाने लगेंगे, देखेंगे नहीं, उधर जाएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, खाने का है तो नहीं खाएंगे, सूख के कांटा हो गए बुद्ध, नहीं खाया, इंद्रियों में का दमन कर रहे हैं। स्त्री का मुख नहीं देखेंगे, स्त्री आती तो नजर नीचे कर ली, है ना? हम सोचेंगे यही जितेंद्रिय होना है, ये दमन हो जाएगा, दबा दिया। मन तो कर रहा है देखने का, पर हम देखेंगे नहीं। सुनने का मन कर रहा है, नहीं सुनेंगे, दबा रहे हैं। बोलने का मन कर रहा है, नहीं बोलेंगे, दबा लेते हैं। संयमी हम लोग यही समझते हैं, ये संयम है। नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, न जाने कितने दिन खाते नहीं है, पीते नहीं है, छोड़ कर चले गए साधारण जीवन। तो यहाँ पे हठ वाला चीज आता है। ये हठ योग नहीं है। ये जो जितेंद्रियता है, ये हम लड़ना शुरू कर देते हैं अपने इंद्रियों से। ये लड़ने वाली चीज होगी। देखने का मन कर रहा है, इंद्रियां देखना चाहती है, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, मुंह मोड़ लेंगे। पर वो दमन, दबा दिया। जैसे आप किसी चीज को दबा दीजिए। हम लोग के पास एक खिलौना होता था, गुरुजी अक्सर ही उसको दिखाते थे, लाके गुरुजी को भी सब चीजें देते थे। वो एक डिबिया सी होती थी, बंद, और उसको जैसे ही खोलते थे, छक से करके एक मारता था कस के।
वो निकल के बाहर आता था। या कभी सांप का था, ऐसे टिक करके निकलता था अंदर, कभी कभी कुछ जोकर आता था, वो ऐसे दबा हुआ होता था, वो क्या था, एक स्प्रिंग की तरह होता था। तो दबा देते थे, फिर ढक्कन लगाते थे तो वो दब जाता था। शायद सभी ने खिलौना वो देखा होगा। तो जबरदस्त, ढका हुआ है, बंद है, तब तक दबाए, पर जैसे ही खुला तो क्या हुआ, डस लिया, सांप आया, टक डस लिया, देखो। ये शेर आता था, हूँ। अलग अलग खिलौने उसके अंदर होते थे। तो गुरुजी बोलते थे ये है दमन, दबा दिया इच्छाओं को, इंद्रियों को दबा दिया। पर जब तक दबी हुई है तब तक ठीक है। नहीं देख रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, संन्यास ले लिया, छोड़ के चले गए घर बार, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, दबा दिया। नहीं खाएंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं जाएंगे। ये दमन, इस ये हुआ, हम इंद्रियों से लड़ रहे हैं। ये जीतने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आप जीत नहीं पाओगे। ये दबा दिया, ये बोला कब उभर के आ जाएंगे आपके भीतर से। क्रोध को दबा दिया, नहीं करेंगे। मोह को दबा दिया, हम मोह नहीं रखेंगे बच्चों के। बोला गया है ना, मोह नहीं रखो, नहीं रखेंगे। तो ये लड़ने वाली, लोभ हो रहा है, मन तो कर रहा है, जमा कर रही चीजें, धन पदार्थ वस्तुएं, नहीं करेंगे, दबा दिया, नहीं करेंगे लोग। ये लड़ने वाली चीज है। पति को छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य में है, जबरदस्ती वाला। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसका क्या करना है, चेंज कर दीजिए। इंद्रियों को क्या करना है, इसको यूज तो करना है। आए हैं आपके पास, क्रोध है, जाएगा कहाँ, दबा दिया। आता कहाँ से, जाता कहाँ है, क्रोध चला गया, इच्छा चली गई, मोह चला गया। इसको बोलते हैं जाएगा तो है नहीं, लड़ते रहो, फिर वो उभर के आएगा, फिर लड़ेगा। तो क्या करना है जीतने के लिए, इसको चेंज कर दीजिए। अब आपके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, अब दबाया, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मन तो कर रहा है, क्रोध मारेंगे कस के इसको, मारेंगे नहीं, गुस्सा बहुत आता है, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब दबा दिया, उस समय तो नहीं किया, फिर उभरेगा, फिर उभरेगा। इच्छा को दबा दिया, शादी नहीं कर रहे हैं, कुंवारे हो गए, अंदर दबी हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर उभर के 40 साल में एक लड़की ने शादी नहीं करी, प्रैक्टिकल कई बार देखा। और वो था कि यार शादी नहीं करेंगे, शादी। 40 साल के बाद उसको इच्छा उत्पन्न हो गई, अब कहे मुझे शादी कराओ, प्रैक्टिकल देखा। फिर शादी कराई भी गई उसकी, करी उसने। अब है नहीं, वो मरहूम हो गई, पुरानी, बुरा, हम बहुत छोटे थे सब देखा था। दबा दिया था ना इच्छाओं को, नहीं करेंगे शादी, 40 साल में शादी करी। भगवान भी बदला ले रहा था, ज्यादा दिन रहा ही नहीं हस्बैंड उसको। अब वो चीज अलग थी, दबा दिया, दबाना नहीं है, लड़ना नहीं है, ये लड़ना हो गया। जीतना है, जीतने के लिए फिर बोलेंगे क्या करें, जीतने के लिए आपको क्या करना है कि इसको चेंज करना, फॉर्म बदल दीजिए। जैसे क्रोध आ रहा है आपके अंदर, तो कोशिश करिए इसको हम क्या करें, प्रेम में बदल दें। जिससे भी आपके अंदर लगता है इससे मेरे को गुस्सा आ रहा है, इससे मेरे को चिढ़ मच रही है, इससे उलझन हो रही है, नहीं देख सकते हैं उसको, नहीं देखेंगे, दबा दिया, या क्रोध भिन्ना है तो रो पाए, चाहे नहीं भी बात कर रहे हैं, इसके साथ प्रेम करना शुरू। तो क्या होगा आपके अंदर, चित्त शांत होगा, इंद्री जो उछल रही थी वो शांत हो जाएगी। प्रेम का गुण भी आपके भीतर ही है, भीतर से ही आएगा। क्रोध भी भीतर से आया, शांत हो जाएगा। कोशिश करिए, लोभ हो रहा है, जमा करें, चीजें जमा करते जाते हैं, करते जाते हैं, खरीदे वही कर रहे हैं, चीजें गहनों पे गहने, कपड़ों पे कपड़े, गाड़ियों पे गाड़ियां, मकान पे मकान, खरीदते चले जाते हैं, जमा करते चले जा रहे हैं। लोभ है, ये भी चल रही है, ठीक है। वही कह रहे हैं, एक के यहाँ गए तो पता नहीं कितने कपड़े गिर रहे थे,
जूते चप्पल देखे तो पूरा भरा हुआ था, कितने पहन लेते हैं। लोग इकट्ठा खरीदते चले जा रहे हैं, चीजें लेते चले जा रहे हैं। भैंसा है तो एक मकान, दूसरा मकान, फ्लैट, ये वो, जमीन। यार बहुत ज्यादा है ना आपको लोभ इकट्ठा करने का, उसको चेंज कर दीजिए। क्या करिए, दान करना शुरू कर, देना शुरू। आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। घृणा हो रही है, दया करना शुरू करो। आप अपने को, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंज। ये जीतना है इंद्रियों को, अपने विकारों को। जितेंद्रिय बोल रहे हैं ना, हमें अपने इंद्रियों को जीतना। कभी भी हारे हुए मत बनो। संसार में तो आपको हराएंगे, हराने पे लगे रहते हैं। उसको हरा पाता नहीं है कोई। कोई बोला ना, नहीं दमन कर दिया तो 40 साल में शादी की हो गई। इतने दिन नहीं खाया तो मैं बोलते थे विष्णु खरे हो। नॉन वेज नहीं खाता था, उसको खिला दिया, उसके बाद तो वो इतना खाने लगा, इतना खाने लगा, जो खाने वाले थे उनसे भी ज्यादा। तो ये क्योंकि दबाया हुआ था, सहज छूटा नहीं। इसको क्या करना है, इसलिए लड़िए नहीं, पर इंद्रियों को जानिए। हम अपनी इंद्रियों को समझिए, ये क्यों जा रही हैं, किस लिए जा रही हैं, और इसका क्या परिणाम होगा, कितना फायदा होगा, कितना रस आएगा। इंद्रियां क्यों जाती है, रस चाहती है ना। आंखों से रस आता है, कानों से रस आता है, खा के रस आ रहा है। रस है, इंद्रियों से हम रस लेते हैं, छू के बहुत अच्छा लग रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियां हैं इनकी। तो जहां रस आ रहा है, तो उसने बोला कि इंद्रियों में कहाँ रस है, इंद्रियों में कहाँ रस है। हम कहते हैं खाना बहुत अच्छा लग रहा है, पर यदि आपकी तबीयत खराब हो, बुखार होता है, बिल्कुल देर हटा दो, मेरे को नहीं चाहिए। और डैडी की किडनी खराब हुई, उनको पसंद की चीज उन्होंने बोला खाएं, उनको भूख नहीं लगनी, खत्म हो गई थी। उनकी सारी पसंद की चीजें उनको ले लेके कहते जो भी खाएं खिलाइए, बाकी शुगर कंट्रोल कर लेंगे, बाकी कंट्रोल करें, पर खाना जाना चाहिए। उनको केक अच्छे लगते थे, केक ले गए, पेस्ट्री, केक, सैंडविचेस, बर्गर, सब बढ़िया बढ़िया चीजें गुरुजी खूब बना बना के रखो, उनको नहीं खाना। इंद्रिय का शौक था, बहुत स्वाद था। रस किसमें है, उसके रस को जानिए। इंद्रिय में म्यूजिक अच्छा नहीं लगेगा, तकलीफ खराब हो, बंद करो, शोर बंद करो। वो शोर लगता है, उनका ही सुना। वैसे गाने सुनते थे खूब तेज तेज चला के, बीपी हाई, बोले बंद करो। अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। कान तो वही है, इंद्रियां तो हैं। तो रस किस में है, इसको जानिए। आपके इंद्रियों में रस है, वस्तुओं में रस है, पदार्थों में रस है, किस में रस है। पोता बहुत अच्छा लगता है, इसको छूने में, सहलाएंगे, प्यार करेंगे, स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा है। तबीयत खराब है, उसको हटाओ, ले जाओ, नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये इनके रसों को जानो। रस वाले तो मैं खुद हूं। जब इसको हम जान जाएंगे, ये जीतना है, फिर आपका मन इसमें नहीं जाएगा। इंद्रियां आपको गुलाम नहीं बना पाएंगी, खींच नहीं पाएंगे। दबाना नहीं है कि नहीं खाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, लड़कियों से नहीं बात करना, औरतों से नहीं बात करना, आदमियों से नहीं बात करना। हमारा रस नहीं रहेगा। रसों से ऊपर हो गया मैं। रस में मैं खुद हूं। वस्तुओं, पदार्थों, व्यक्तियों में रस नहीं है। ये आपने क्या किया, इनको जाना, तब आप जितेंद्रिय बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ये सतत लगातार चलता रहना चाहिए, तभी आप ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। अभी तो अधिकारी नहीं, जो बोलते हैं रोज हम, पात्रता होनी चाहिए। ज्ञान तभी संभव है, अभी जब आप इन रसों में डूबे हैं, तो कहाँ पात्रता, बहुत दूर है ज्ञान आपसे। अभी तो दौड़ रही हैं इंद्रियां चारों तरफ। देखिए अपने आप को, ये हम बोले आत्मचिंतन, आत्ममंथन होना चाहिए।
दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, वो बुरा बोलता है तो बुरा लग रहा है। आप उनसे चाहती हैं, आपकी इंद्रियां चाहती हैं वो आपको अच्छा बोले, अच्छी तरह से देखे, समझे। ये तीन चीजों का समन्वय है, शरीर का, बुद्धि का, मन का। तीन चीजों के साथ चलता है। ये हमारी इंद्रियां सारे साथ चलती हैं। हम क्यों चाह रहे हैं? हम उससे अच्छा सुनना चाहते हैं, हम अच्छा बोलना चाहते हैं, हमसे अच्छा बोले। नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं हो, आपका चित्त शांत रहेगा। भगवान देखना, हम अक्सर ही बोलते हैं भगवान देखना क्या है। हम खुद परमात्मा के स्वरूप स्वयं को जानेंगे तब जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान पाएंगे। ये प्रश्न पूछा है, भगवान कैसे देखें? आपने अपने को क्या जाना है? अपने को तो आप स्वयं से मान रहे हैं, कल भी बोला था। यदि आप अपने को बेटी, बहू, अच्छा, जीनियस, सुंदर मानेंगे तो दूसरे को आप उसके विपरीत से। पहले अपने को भगवान देखना शुरू करो, तब भगवान दिखेगा। अब माँ है तो बच्चा ऐसे बोलना चाहिए, बहू है तो सास को ये करना चाहिए, पत्नी है तो पति को ये करना चाहिए, पति हूं तो पत्नी को ये करना चाहिए। सारा समय आप बने रहते हैं, क्यों चाहते हैं? आप अपनी आत्मिक स्थिति में रहिए, परमात्मिक स्थिति में रहिए। चित्त शांत होता है, मन कहीं नहीं जाता है। अपने आप को जो देखता रहेगा, समझेगा, तभी आपके अंदर मजा आएगा। और इसके लिए क्या होता है, इंद्रियों को समझने के लिए ध्यानस्थ होना बहुत जरूरी है। आपका सारा समय ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान का, बार बार बोलते हैं पलट देना ध्यान का। जब पलटेगा तभी अ, इसके लिए फिर दूसरी चीज क्या बोली है? तत्परता। ये ज्ञानी क्या है, हर समय सजग रहता है। ये अपने प्रति सजगता है, दूसरे के प्रति नहीं। उसने भी बोला ना, बोलते हैं चौकीदार सारा समय बोलता है जागते रहो जागते रहो। ये अपने आप को बोलो जागते रहो, ये तत्परता है। ये जागृति ज्ञान की हमारे भीतर चलनी चाहिए। और बोला ना चौकीदार से हमने बोला, तुमको चौकीदार बने सारा समय जागते रहो, हमको तो ना जगाना। हम लोग की नींद खराब हो रही थी। बोला हम आपको थोड़ी ना बोलते हैं, हम तो अपने को बोलते रहते हैं जागते रहो। हम सीखे उससे। अपने को हम बोलिए जागते रहो, ये तत्परता होगी। मैं इच्छा में ग्रस्त हो गया, मैं मोहग्रस्त हो गया, मैं कामना ग्रस्त हो गया, वापस जग जाओ जल्दी से। गफलत में ही तो हम विकारग्रस्त होते हैं। जरा सा गफलत हुई तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये सावधानी, ये तत्पर, हर समय हमें सावधान रहना है। तभी हमारा अपने ऊपर संयम होगा, जितेंद्रिय तभी बन सकते हैं। ये ज्ञानी क्या रहता है? तत्पर रहता है, सोता नहीं रहता। जागृत पुरुष जो बोला, जो जागेगा वही तो तत्व है, जो सोया हुआ तो कैसे वो नींद में भी जगा हुआ है। वो बोला था ना, गुरु उसके पीछे पड़ा था। पहले तो लोहे की तलवार उसके लेके चलता रहता था पीछे पीछे, फिर वो सोया तो सोने में भी तलवार लेके चला। बोला ये तो सोता भी नहीं देता है। सपने में भी क्या देखते हो? हर समय उसके पहले गुरु चलता था बाहर। ये गुरु, आपकी गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान आपके भीतर चलता रहना चाहिए सारा समय। आपका उठना बैठना हर कदम ज्ञानी क्या क्या होता है, सावधानी पूर्वक होता है। ये बोला ना ज्ञानी कैसे चलता, पूछा था संत ने से, युवक ने। तो उसने क्या बोला था? ज्ञानी होश पूर्वक जीता है। आप तो करते, क्रोध आ गया, इच्छा हो गई, मोह हो गया, क्यों हुआ जाना नहीं आपने, होश नहीं आपको, बोल दिया तो दो गज की चमड़े की जबान है, फिसल गई, बाद में भले पछताते रहो। होश नहीं था तभी तो हुआ। बुरा क्यों लगा, गलत क्यों लगा, किसको लगा? अपने से बात करिए। ये जागृति, ये तत्परता है। उसी समय अब एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट करने के बाद बोलते हैं गलत,
आप जब एक्सीडेंट चलाते हैं तो पूरा गाड़ी चलाते हैं तो कैसे तत्पर होकर चलाते हैं। हमने उस दिन भी बोला, भले म्यूजिक सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तब भी क्या होते हैं, तत्पर रहते हैं। कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है, सामने ध्यान पूरा समय रहता है। नहीं तो क्या होगी, एक्सीडेंट होगा। तो ज्ञानी भी सारे काम करता रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। खाएगा पिएगा बोलेगा चलेगा, पर सावधानी पूर्वक, ये तत्परता है, एक्सीडेंट नहीं करेगा। हमने कितनी बार, हमें लगा वो चीज में से भूलते रहे। एक नया गाड़ी लेकर के दिल्ली से आया था, लेके गुरु जी के पास लेकर जाएंगे, तो हो रहा था उसकी स्पीड में गाड़ी चल रही थी हाईवे पे। अचानक ही एक सामने गाड़ी आई, पर इतना अलर्ट था वो, और पीछे तो एक डॉक्टर बैठे पढ़ाई कर रहा था अपने, उसको तो पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी, तो इतना उसको तो ध्यान वाली चीज थी। उसने ऐसा बचाया अपने को, कट किया, पूरा गाड़ी स्पीड में होने के बाद पूरा वो पेट्रोल पंप का पता नहीं धर्म कांटा था, उसे घूम घूम के रुकी गाड़ी। बचाया नई गाड़ी को भी, स्पीड वाली गाड़ी को भी बचाया, क्योंकि तत्पर था गाड़ी चलाते समय। तो आप भी अपने गाड़ी को बचा पाएंगे, स्वयं को बचा सकते हैं। ये तत्परता, तीन चीज बोली ना, सजग होके जीता है ये, तभी आप इस ज्ञान के, सूक्ष्म ज्ञान को ग्रहण कर सकेंगे। अभी लायक बनने के लिए चीजें बता रहे हैं, है लायकियत आपके भीतर, ऐसी सचेत है आप, ये ज्ञान प्राप्ति के लेवल है। तभी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लाभ नहीं पाले पाएंगे आप। इसने बोला था श्रद्धा है, श्रद्धा तो पहली सीढ़ी है। बिना श्रद्धा के कुछ भी संभव नहीं है। और ये श्रद्धा कहीं से आप खरीद के नहीं ले आएंगे, बोल के नहीं ले आएंगे। एक बार हमने पहले ये बताया था, एक होता है श्रद्धा, एक होता है विश्वास। दोनों को हम एक जैसा समझते हैं, और एक जैसा नहीं है। विश्वास क्या होता है, जो किसी ने आपको बोला ये बहुत अच्छा है, आपको विश्वास कर लेते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, इसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आपने कर दिए। आपको किसी ने बोला कि ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, शादी कर लो, आप कर लेंगे, विश्वास। दूसरे ने बोला, आज वो नहीं अच्छा लगेगा, तो आप गुस्सा भी करोगे जाके, देखा, विश्वास टूट सकता है, क्योंकि बाहर से आया, दूसरे से आया, किसी ने कहा। विश्वास बाहर के ऊपर निर्भर करता है, और विश्वास भी जरूरी है, बिना विश्वास के दुनिया चलती नहीं है। पर टूटने के बाद श्रद्धा से इसको मत जोड़िएगा। श्रद्धा अलग होती है, संसार में तो विश्वास करना ही पड़ता है। इसमें देखिए, पति पत्नी का आपके अपने ऊपर विश्वास होता है, नौकर पे मालिक विश्वास करता है, मालिक पे नौकर विश्वास करता है, ये मालिक हमें पैसा देगा तभी एक महीना पूरा नौकरी करता है, नहीं तो क्यों करेगा, पता ही ना दे तो, हम इतनी मेहनत करें महीना भर और ना दे, और आपका विश्वास होता है कि वो देगा। नौकर का मालिक पे होता है, मालिक को भी लगता है कि ये काम करेगा, तब उसको रखता है। पति पत्नी का होता है, भाई भाई का होता है, पार्टनर का होता है, एक बच्चे का पिता पे होता है कि वो संभालेगा, ये विश्वास होता है। पर ये बाहर का है, विश्वास के बिना भी जिंदगी चलती नहीं है। पर हम बोले कि हाँ हमारा गुरु में पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास है, दूसरे ने कहा तो मैंने मान लिया, विश्वास तो करेगा। पर धीरे धीरे इसको क्या करना है, आप विश्वास करके ही आते हैं। किसी ने बोला सत्संग बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा, आपका चेंज करेंगे, तो आप आ गए। पर गुरु में जो है, भगवान में जो है, वो श्रद्धा होती है। श्रद्धा हमारी भीतर से उपजती है, वो बाहर से नहीं आती है, किसी से कहने से, किसी के बोलने से, या किसी स्वार्थवश। अब नौकर का मालिक में स्वार्थ है, मालिक का स्वार्थ नौकर में है, पति का पत्नी में स्वार्थ है,
पति का पत्नी में है तो आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, नहीं तो नहीं करें शायद। पर गुरु है, आपको कुछ चाहिए नहीं। ये श्रद्धा, और न ही किसी के कहने से उपजेगी आपके भीतर। विश्वास से आ जरूर जाते हैं, पर श्रद्धा को आपके भीतर की चीज है ये। भीतर से उपजानी पड़ती है, उपजती है भीतर से, दिखती नहीं है। अक्सर ही हम बोलते हैं ना, जैसे किसी ने बोला श्रद्धा क्या है, जैसे माली होता है, माली बीज डालता है, दिखता तो ही ना, और उसको मालूम है इससे बड़ा वृक्ष बनेगा, इसमें फल आएंगे। बीज तो इतना छोटा सा होता है, पर प्रतीक्षा भी करता है वो, उसकी सेवा भी करता है, पानी भी डालेगा, खाद भी डालेगा, सब करता है। तो कहते हैं श्रद्धा का बीज बो के चलो। गुरु में और परमात्मा में श्रद्धा होती है, और ये श्रद्धा मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, बड़ा होगा ज्ञान लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपके भीतर नहीं उपजेगी। आपको पूरा श्रद्धा नहीं पूछेगी ज्ञान हमको लगेगा कि नहीं लगेगा, इनके पास बैठेंगे समझ आएगी कि नहीं आएगी। गुरु के पास अश्रद्धालु नाश जान, आपको ज्ञान नहीं लगेगा। अगर आप ये करके आएंगे, आप करके दिखाइए, कई लोग करके करके दिखाइए, आपके भीतर उपजनी चाहिए। जब तक आपके भीतर से ये नहीं उपजेगी तब तक आपके अंदर मजा नहीं आएगा। एक युवक गया उसके पास, गुरु के पास। वो संत बेचारा साधु बैठा हुआ था एक कुटिया में आराम से, पर सबने बोला था ये बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छा है। अब गया लोगों के कहने से, विश्वास से गया था, पर जाके एकदम से बोला, आप हमें देंगे क्या? आप हमें क्या दे सकते हैं? आप तो खुद ही दूसरों पर निर्भर हैं, दूसरे खिला जाते हैं तो खिला के आ जाते हैं उनसे, आप हमें क्या देंगे? आपके पास है क्या जो आप देंगे हमें? देखिए गुस्सा होने के चांसेस थे, पर गुरु कुछ बोला नहीं, बोला रह जाओ, थोड़े दिन रहो हमारे पास, थोड़े दिन रहो हमारे पास, देखना। अब युवक आया था कह के, तो उसने रह गया, थोड़े दिन उनके साथ ज्ञान का श्रवण कर रहा था, सेवा कर रहा था, उनके सानिध्य में रहा। जब कुछ दिन बीत गए तो आके उनके पैरों में गिरा, बोला मैंने गलत बोला था आपसे कि आप मुझे क्या देंगे। मैंने जो आपसे पाया वो मेरे को, मैं शब्दों से नहीं बयान कर सकता। आप तो बहुत कुछ दे देते हैं। ये श्रद्धा क्या हुई? साथ रहते रहते भीतर से उपजी, विश्वास करके आ गया था। तो कहते श्रद्धा और विश्वास में अंतर है, और ये भीतर से उपजनी चाहिए, तब ज्ञान लगेगा। अगर नहीं उपजी साथ रह के भी तो ज्ञान नहीं लगेगा। वर्षों रही है, वो बुझा नहीं पड़ती। जैसे उसको भी क्या बोला, पानी दिया बीज को, एक तो बीज तो ठीक है, पर उसको पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है। तो श्रद्धा के लिए प्रेम का पानी डालिए भीतर, संयम का खाद डालनी है गुरु के साथ, ऐसे ही नहीं रह जाना है। बोलेंगे फिर तो कुछ मिला ही नहीं, आपने पानी डाला नहीं, एनवायरमेंट दिया नहीं, तो नहीं पनपेगा। श्रद्धा को, रुचि हुई श्रद्धा को जगा के देख गाना भजन गाते हैं। तो हमारे भीतर श्रद्धा सभी के भीतर पनप सकती है, पर क्या हो, ये प्रेम, गुरु से जब हमारा प्रेम होता है तभी श्रद्धा उपजती है। फिर आप दे देते हैं, एक बच्चे के अंदर भी पिता के प्रति श्रद्धा हो जाती है, तो उसको मालूम है ये मुझे पहुंचाएगा, मेरा गलत नहीं करेगा। पिता अपना हाथ पकड़ा देता है, गोदी में उठाता है तो उठा नहीं देता है। तो ऐसे ही फिर गुरु जहां भी रखे, फिर आप मुझसे बोलेंगे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलो। श्रद्धा उपजी भीतर से, भाव का, भूखा हूं मैं, बस भाव ही इकसार है। आज मीरा को जरा सा था, क्या था, विष का प्याला दिया गया था, तो विष,
पर उसमें उसने श्रद्धा डाली अपनी कि ये अमृत है, उसको बोला ये अमृत है, तो उसने माना, भीतर से जाना कि हाँ अमृत है। तो क्या हो गया, वो विष भी अमृत हो गया। कमाल की चीज नहीं है? कोई बात, कुछ नुकसान नहीं हुआ, पी गई। बहुत बड़े शौक से गाते, मीरा पी गई जहर का प्याला। पर वही यदि वही प्याला अमृत भी कोई दे, बोलेंगे ये क्या फायदा करेगा? अमृत भी फायदा नहीं करेगा। आपके भीतर श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान भी आपको कोई फायदा नहीं देगा। अमृत के समान है ज्ञान, साधारण नहीं है, पर आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये भीतर की स्थिति है। सबको नहीं विराट रूप दिखाया, सबको विराट रूप नहीं दिखाया, जहां श्रद्धा थी वहां दिखाया। उन्होंने बोला आंसर इसी में ही है। वो बोल रहे खाली उसको दिखाया, अर्जुन को दिखाया, माँ को दिखाया, यशोदा को। उनकी श्रद्धा थी, वो देखना चाहते थे। तो आपके अंदर श्रद्धा उपजेगी, तभी आप जान पाओगे, ज्ञान समझ पाएंगे। भीतर ये विराटता का अनुभव किया श्रद्धा के कारण। विराटता कोई दिखा दिया ऐसा नहीं है, माने ज्ञान समझ में आया। कल विशालता पूछा था, ये विराटता दिखेगी हर एक में भगवान है, जब आपके भीतर श्रद्धा होती होगी तो। और उनके मुख में दिखाया, माने आप उनके वचनों के मुख में, ऐसे नहीं कि फोटो में तो दिखा देते हैं कि अंदर दिख रहा है। तो ये क्या है, मुख से जो गुरु वचन बोल रहा है उनमें श्रद्धा थी, तो विराट रूप दिखा, सब में भगवान दिखा। जैसे श्रद्धा जरूरी नहीं है कि, उसको भी कहाँ जाके लास्ट में दिखाया, अर्जुन को पहले नहीं दिखाया। श्रद्धा जब पूरी पनप गई है तब दिखाया। हम सोचे कि दिख जाए, नहीं। तो ये भीतर की उपज है श्रद्धा। मान लिया तो पत्थर दे के चले गए तो उसको भगवान मान लिया। श्रद्धा पत्थर को भी भगवान बना देती है। श्रद्धा में बहुत ताकत है, प्रभाव है। आपको गुरु के प्रति हमारा कितना भाव बन रहा है भीतर। ये प्रेम का पानी देते रहिए। संग की आवश्यकता होती है, दोनों रस है। संग होता रहे पर प्रेम नहीं है, कोई परिवर्तन, सालों रह जाइए, वर्षों रह जाइए। सब बोलते हैं अरे इतने साल हो गए इनका तो चेंज ही नहीं आया, अरे इतने साल रह के भी ये वैसे की वैसे ही। उत्पन्न हुई भीतर, क्योंकि प्रेम नहीं था, तत्परता नहीं थी, ज्ञान के प्रति तत्परता। बोला हम तत्पर हूं, जागृति होनी चाहिए हमारे भीतर। जब तक जागृति नहीं होगी तब तक हम नहीं समझ सकते। जीवन का ये अनुभव है, चाहते तो सब है, तभी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आज देखिए, गुरु नानक देव जी ने दोनों को बोला था, दो ही शिष्य आगे आए थे और बोला था मुर्दा खाओ। तो लहर साहब भी आए थे और बाबा बुड्ढे साहब भी आए थे। तो बाबा बुड्ढा खाने के लिए तो हो गया, पर घूम रहे थे, ऊपर से खाऊं नीचे से खाऊं, चद्दर ढकी हुई थी, घूम रहे चक्कर काट के। पैरों से खाऊं कि सर से खाऊं, पैर से खाऊं, घूमता रहे। और लहरा क्या आया, लहरा आया, उन्होंने क्या किया, चादर हटा दी। ये श्रद्धा थी, इसीलिए उनको आधा शिष्य बोला गया। बाबा बुड्ढा बहुत इंटेलिजेंट थे, दिमाग चलाया। गुरु कहे सागर दा पानी मीठा, कहिए हाँ जी हाँ। कह सकते हैं, श्रद्धावान ही कह सकेगा, नहीं तो नहीं कह सकेगा, उसकी बुद्धि चलेगी। ये बोला ना, बुद्धि को, शरीर को, मन को एक करना है श्रद्धा। चला मैंने, जब शास्त्र किया तो कणा प्रसाद हो गया, तो आपका जीवन प्रसाद हो जाएगा। चादर अज्ञान की हटेगी, हटा दो, तभी हट सकती है, नहीं तो नहीं हट सकती। ये धीरे धीरे होता है, संयम चाहिए। ये बोल रही है सारा आत्मा को किस समय देखें, क्या बोला, यही पूछा ना।
आत्मा कब समझे, कौन से समय में समझोगी? बिजी किस में रहते हैं? हम्म। नहीं, ये देखिए, जो माथेरान का मत बताया था कि हाँ वो पेड़ के नीचे बिठा देते थे, एक एक पेड़ के नीचे, ये आत्म मंथन आत्म संयम के लिए है। बाकी जो ज्ञान की स्थिति है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, उसके लिए आपको रटना नहीं है। आप बैठ के बोलेंगे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं? नहीं। इसके लिए क्या चाहते हैं? ये आपके अंदर ये आत्म जागृति कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये जागृति। इसके लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं है कि हम सुबह 4 बजे उठ के सोचेंगे कि हाँ हमारे ध्यान लगा रहे हैं कि मैं हूं। जिस समय भी आप बैठिए, ये जागृति आपके भीतर, आपको सोझी, इसको बोलते हैं सोझी। जब आपको समझ आ गई, अब आपको पता है कि आप लड़की हैं, आप स्त्री हैं, उसके लिए ध्यान लगाना पड़ेगा कि मैं स्त्री हूं। किस समय बैठ के सोचूं कि मैं स्त्री हूं? टाइम बोलेंगे। आप 10 काम करते रहिए, कुछ भी काम करते रहिए, आपको पता है आप स्त्री है। उसे रटने की चीज तो ही ना, बोलने की भी चीज नहीं है। सबको बोलते रहेंगे मैं स्त्री हूँ, मैं लड़का हूँ। नहीं था, समझ है। आप सारे हमारे शरीर कितना भी काम करता रहे, पर आपके अंदर क्या, ये कोई नहीं बता सकता कि याद करना रटना है। तो ज्ञान यही है, जब हमें समझ आ जाए कि आई एम दैट, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो शक्ति स्वरूप हूँ। जब ये अनुभूति हो गई, आपको पता चल गया, तो उसमें रटने की जरूरत नहीं, समय की देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो बैठ के बोला कि हाँ बैठने के लिए, क्योंकि हम व्यर्थ चेष्टाएं करते रहते हैं, संसार में बहुत बेकार समय हमारा जाता है। तो ये अपनी चित्त वृत्तियों को समेटने के लिए बोला बैठ करके चिंतन करो, लिखो, पढ़ो। कम से कम इधर उधर तो नहीं जाएगा ध्यान आपका, इच्छाओं में, वासनाओं में, मोह में, तेरी मेरी बातों में। व्यर्थ चिंतन, कल बोला व्यर्थ चिंतन करता रहता है मनुष्य। तो उस व्यर्थ चिंतन से बचाने के लिए बोला कि ज्ञान में, वो इसलिए बोलता है आध्यात्मिक बनने के लिए अध्ययन जरूरी है, पढ़ो लिखो, आपकी वृत्तियां सिमटेंगी। ये नहीं कि काम छोड़ के बैठ के याद करना है, याद करने के लिए नहीं, जो व्यर्थ आपकी चेष्टाएं हैं उनको बंद करने के लिए बोलते थे। एक जगह लिखो, एक ही तरफ होगा, एक दिशा मिलेगी, एक दिशा देनी पड़ती है पहले मन को, साधना भी बोला, उसके लिए तत्पर होना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को समेटना पड़ता है, जितेंद्रिय बनना है। इंद्रियां कहाँ जा रही हैं, क्या काम कर रही हैं, देखिए कौन सा काम कर रही हैं। बोला कि आपको पता चल रहा है कि आप क्या कर रही हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, खराब तो नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या सोच रहा है मन, क्या बोल रहा है, अभी बोला मन बुद्धि शरीर आपका, ये बोला एक रस होना चाहिए। शरीर कुछ करता रहता है, मन कुछ सोचता रहता है। कितना आपका एक रस है, बुद्धि अलग अपना विवेचन करती रहती है, ये गलत है वो सही है, अंदर चलता रहता है, तर्क चलता रहता है। इसको एक रस करिए। इसीलिए खींचातानी होती, शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होता है, सारा समय हम खींचते हैं। मन कुछ करता रहता है, बुद्धि कुछ करती है, शरीर कुछ कर रहा होता है। कितनी तरफ से आप खींचिए, अभी बोला तीनों को एक रस करो, तभी एकाग्रता जरूरी आएगी। 3 चीजें चाहिए, मन की एकाग्रता चाहिए। एक खाली पढ़ने के लिए हम एकाग्र होते थे, पढ़ने के जा रहे हैं तो बोलते एकाग्र होकर पढ़ो, एकांत में पढ़ो। शोर में पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे, कोना लेकर के पढ़ते थे, तभी अंदर में याद होता था। तो इसीलिए ही जब आ गया फिर तो कोई बात नहीं, फिर आप करो। जब हम पढ़ते हैं उस समय क्या होता था, एकांत चाहिए। तो उस के लिए एकांत दादाजी ने, जब हम इस मार्ग में चल रहे हैं उस वक्त एकांत। बाकी हमको खुद को जानने के लिए, एक बार जान लिया तो फिर कहीं कुछ भी। इसलिए ज्ञानी कहीं बोला है, इसलिए अगर गुरु को हम
शराब के खाने शराब खाने में भी देख लें तो भी हमारे को नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, पक्का हो गया। वो किसी मतलब से कर रहा है, क्या कर रहा है। तो आपकी चित्त वृत्तियां कहीं पे भी जाएंगी पर स्वयं में टिकी रहेंगी। और आप कहीं न भी जा रहे हैं तो आपकी इंद्रियां दौड़ रही हैं, मन जा रहा है, भले ही एकांत में बैठे हैं। डायरी लेके बैठती थी, हम तो कहते हैं, हमने दी डायरी, लॉकडाउन में लड़कियों को डायरियां दी कि लिखोगी तब, गुरु जी की लिखी हुई है, डायरियां एक एक पकड़ाई, लिख के फटाफट दे दी। पर क्या था, बिल्कुल मशीन जैसे लिखता है टाइपराइटर पे, या उस पे लिखो, टाइपराइटर टिक टिक ऐसे लिखा हुआ था, पूछा तो कुछ नहीं पता था। दिमाग कहीं और घूम रहा है, लिख रहा है, हाथ लिख रहा है, जैसे बोला है पूरा मन बुद्धि सबको, शरीर को एक स्थान पे एकत्रित करना। हमने कहा तुम लोगों ने तो टाइपराइटर की तरह लिख के दे दिया, काम बोल दिया, हमने बोला हमको बिजी करना था, हमें लग रहा था ज्ञान ज्ञान में ध्यान हो। तो वो भी व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। डायरी लिख के दे दी, परिवर्तन है। ये जो बोलते हैं बैठो, माने आप एकाग्र हो के अपने चित्त को, ज्ञान को भीतर स्थिर करिए, इंद्रियों को स्थिर करिए। मन कहाँ जा रहा है उसको वापस उसमें लेके आओ। जो लिख रहे हैं ज्ञान में लिखिए, याद है, अभी पूछेंगे तो कल परसों का भी याद नहीं होगा। ऐसे लिखने के लिए नहीं होता, एकाग्र करने के लिए ये एक साधन है। पर साध्य नहीं है, साध्य तो यही है कि हम परमात्मा के स्वरूप है, उसके बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं, और उसको रटना नहीं पड़ेगा। इसमें जानना बोला, इंद्रियों को भी जानो, स्वयं को भी जानो, तभी स्थिति है। दोनों अरस परस जोड़ो रही हो, बोला ना, तत्परता में ध्यान लगाना, तभी इस अपने अंदर आप परिवर्तन फील करेंगे। एक शक्ति का एहसास होता है, एक अलग अनुभूति होती है। जब उस भाव में आएंगे फिर आप किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। ये अनुभव आपके भीतर होना चाहिए। जब वो आप चारों तरफ अपनी वृत्तियों को भटकेंगे तो वो आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब एक बार अनुभव हो गया फिर आप कुछ भी करिए, अलग अलग चीज है। ये अभी मार्ग है। जब आपको रट गया, हमने बोला, जब आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर आप रटेंगे, टेबल याद हो गया, फिर वो तो आप जब जरूरत पड़ती है आपको यूज कर लेते हो। समझ गए, ये ज्ञान समझ हो गया, समझ आ गया, फिर कुछ नहीं। जब तक नहीं समझे तो ये सब करते रहना, लास्ट में ज्ञानी के लिए कुछ नहीं बचता है। शांत होके बैठे, स्थिरता आ जाएगी, मन शांत हो जाता है, जितेंद्र योग। उसके बाद बोला ज्ञान पाने के बाद आपको सुख शांति मिल जाती है, अशांति का कोई कारण नहीं बचता। क्योंकि ये सब काम क्रोध लोभ सब मोह सब हमें क्या करते हैं, अशांत करते हैं। यदि आप अशांत हैं तो इनसे घिरे हुए हैं। ज्ञान से आपके भीतर शांति का अनुभव होगा। आप भीतर देखिए, आप शांत हैं हर परिस्थिति में, हर हालत में। अभी बोला, जरा सा बोला तो हम अशांत हो गए, क्यों हुए, नहीं होंगे। ये भीतर अहंकार है जो आपको अशांत कर रहा है। खोजिए किस वजह से अशांति, मोह के कारण शांति हुई, अहंकार के कारण शांति हुई। जब आपने स्वयं को जाना, भगवान जाना, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। इधर भी मैं, उधर भी मैं, बोलने वाला भी मैं, सुनने वाला भी मैं। आप किनारे खिसक आओगे, ज्ञानी निर्लिप्त न्यारा रहता है। शांत करके रखिए।